जो तरीका बता रहा हूँ उससे आपको केवल समझ में आने लग जाएगी। कितनी समझनी है आपको, कितना सिलेबस तैयार करना है, किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, वो तो फिर आप पर इंडिविजुअली वो एक डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इससे आपको केमिस्ट्री 100% समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हो और आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, तो इसका जो मेन कारण ये है कि आपने 10th और 9th में पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपने 11th और 12th में पढ़ाई नहीं करी है। अब मैं ओवरऑल एक तरीका बताता हूँ, उसको सारे फॉलो कर लेना जो भी आपकी कंडीशन है। अगर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो आपको ये पूरा का पूरा तरीका फॉलो करना है, आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप यहाँ पर हो चाहे आप यहाँ पर हो, ठीक है। नंबर 1 पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये काम करना है, आपको लेनी है 9th और 10th, ठीक है। 9th और 10th की आपको एक किताब लेनी है और वो किताब है आपकी विज्ञान की बुक, ठीक है। जो आपकी साइंस वाली बुक है उस साइंस वाली बुक को आपको लेना है। और उसके अंदर आप देखोगे कि 10th में भी 4 चैप्टर दिए गए हैं और 9th में भी 4 चैप्टर दिए गए हैं। ये 4 चैप्टर किसके हैं, ये 4 चैप्टर हैं हमारी केमिस्ट्री के। अब आप कहोगे कि मैं 9th 10th क्यों पढूं, वो इसलिए पढ़ो क्योंकि वो आप भूल चुके हो, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 9th की जो विज्ञान वाली किताब है उसमें आपको क्या करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें नई बात क्या है, तो सुनो नई बात ये है, नोट्स आप पहली बार उसको लिखोगे तब आपको ये ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें मुझे समझ में आ गई है, लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये है कि वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखिए, पहली बार जब आप नोट्स बनाओगे तब आपको लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें मुझे आती है, लेकिन आप 1 दिन के बाद में या 2 दिन के बाद में उसको भूल जाओगे। अब जो दूसरा रिवीजन है आपका वो डायरेक्ट अब किताब से नहीं करना है, अब आपको नोट्स से रिवीजन करना है, ठीक है। अब इस नोट्स से नए नोट्स बनाने हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगेंगी जो आपको पहले से याद है, तो उनको तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहे उनको लिख सकते हो। पहले किताब से यानी पहले तो बुक से आपने नोट्स बनाए, ये एकदम तैयार हो जाए, माने 4 9th वाले और 4 10th वाले चैप्टर हैं विज्ञान के अंदर केमिस्ट्री के, वो पढ़ने हैं पहले। और वो जब तैयार हो जाए, एक बारी नोट्स बन के तैयार हो जाए, उसके बाद में आपको करना है रिवीजन, और रिवीजन के टाइम में आपको नोट्स में से नए नोट्स बनानी है, ठीक है। ये एक बारी हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरी बारी आपको फिर से एक बारी ऐसा करना है, ठीक है। जब आप तीसरी बारी ऐसे नोट्स से नोट्स बना लोगे, पहले आपने बुक से नोट्स बनाए, दूसरे नोट्स इस नोट्स से देख के नए नोट्स बनाए हैं, और तीसरा फिर इस नोट्स को देख के और नए नोट्स बनाए। इससे होगा ये कि जो चीज़ें आपको पहले से याद हैं वो और भी ज़्यादा कंठस्थ हो जाएगी, और जो चीज़ें छूट रही हैं वो अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। अब आपका तैयार हुआ है 9th और 10th आपका तैयार हुआ, माने अब आप 11वीं में हो गए हो। अब यहाँ आने के बाद में सेम टू सेम स्ट्रेटजी आपको अपनानी है 11th और 12th की किताब के साथ में, ठीक है। 11th और 12th की किताब के साथ में सेम टू सेम स्ट्रेटजी अपनानी है। अब इसमें आपको एक बहुत मोटी समस्या ये आ जाती है कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना। हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में ना आए, तो उसके लिए आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, है ना। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएगी जो प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझा रहा है, कोई ना कोई उस टॉपिक पे वीडियो आपको मिल ही जाएगा। जैसे मान लो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया, ठीक है, और एटॉमिक का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप केवल वो टॉपिक देखिए, उसको समझिए, लेकिन नोट्स आपको बुक में से ही बनाने हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको दिखे तो उसको नोट्स में ऐड कर दीजिए, ठीक है। वैसे ही 1 नंबर नोट्स तैयार हो जाएगा इनका। फिर सेम टू सेम वही काम करना है, फिर नोट्स से एक बारी और नोट्स बनाने हैं, फिर नोट्स से फिर एक बारी और नोट्स बनानी। ये चीज़ें आपको बहुत लंबी लग सकती है, लेकिन भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी,
ठीक है, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, मेरे पास तो है नहीं। अगर आपको कहीं और से पता चले तो आप तैयार कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो कोई शॉर्टकट ऐसा तरीका नहीं है कि डायरेक्ट आप एमएससी की बुक उठा के बैठ जाओ और आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ऐसा तो संभव नहीं है, आपको ये बेसिक चीज़ें कवर करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती है, आपका बेस क्लियर है, तो आपको इस वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, 9th 10th को कवर करना है। करने का तरीका ये वाला हो गया। उसके बाद में 11th 12th को सेम टू सेम तरीके से उसको रेडी करना है। एक बार जब आपको थ्योरी कंठस्थ हो जाए, ठीक है, थ्योरी, अगर आपको थ्योरी अच्छे से कंठस्थ हो जाए, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ आप बीच में मिस मत करना। जब आप इसकी जो बुक्स पढ़ रहे हो, इसके नोट्स वगैरह बना रहे हो, तो इनमें जो क्वेश्चंस दिए गए, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको छोड़ना नहीं है। इस दौरान ये जो आपने काम किया है, इस दौरान उन क्वेश्चंस को भी साथ साथ में तैयार कर लेना है। एक बारी जब आप यहाँ पर पहुँच जाओ, ठीक है, 11th और 12th पढ़ लिया, उसके बाद में आपको काम क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आपको रिवीजन करना है। ये मत भूलना किसी भी कीमत पे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को दोबारा कर करके देखना है। ऐसे करना जैसे पहली बार करे हो, अच्छे से उसको करना है। कॉन्सेप्ट लगा लगा के करना है, कॉन्सेप्ट को भी लिखना उसमें साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद में जब एक बार आप ये एनसीईआरटी के अंदर वाले क्वेश्चन कर लो, तब एक बुक आती है जिसे हम एमटीजी बोलते हैं। ठीक है, एमटीजी, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बहुत अच्छी किताब है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। एमटीजी फिंगर टिप्स करके एक बुक्स आती है। ठीक है, इस एमटीजी फिंगर टिप्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये एमटीजी टोटली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड आती है। एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बहुत सारे का मतलब 1000-2000 क्वेश्चन नहीं है, महज आपको 100, ठीक है, 100 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। कईयों में 105 हो सकते हैं कुछ चैप्टर के, और कुछ चैप्टर के हो सकता है कि 95 क्वेश्चन आपको मिल जाए, लेकिन एवरेज अगर आप मान के चलें तो 100 क्वेश्चन इसमें एवरेज हर चैप्टर के आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, इतना होने के बाद में आपको लगभग 1 महीने तक, लगभग 1 मंथ तक आपको ये करना है कि रिवीजन करना है। 1 मंथ का मतलब अब ये सारी चीज़ें आप ऐसा करोगे कि 1 दिन या 2 दिन में इस पूरे को रिवाइज मार दोगे, तो महीने में लगभग लगभग आप मान के चलिए 15 या फिर मिनिमम भी करो तो 10 बार इसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 10 बार मिनिमम आपका 1 महीने में रिवीजन हो जाएगा। इतना करने के बाद में आप देखना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% होगा। आप 100% कॉन्फिडेंट हो गए अपने सब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी प्रकार की आपके मन में कोई डाउट नहीं होगी। अब आप चाहो तो अब जो बड़े बड़े ऑथर्स आते हैं हमारे, जो हाई लेवल की बुक्स हैं, अब आप इनको उठा सकते हो। ठीक है, ये जो आपने पूरा जो आपने ये जो कहानी आपने बनाई है यहाँ पर, ये आपका बेस तैयार करती है। अब हाई लेवल पर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको बड़े ऑथर्स की किताबें सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अब ऊंचे लेवल का करना है। अभी तक मैं आपको खाली 12th तक लेकर के आया हूँ। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेस है ये 11th और 12th। उसके बाद आप चाहो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, भले ही वो लैब असिस्टेंट हो चाहे वो नीट हो। ठीक है, आपका बेस शानदार तरीके से तैयार हो चुका है, और ये मैंने केवल और केवल केमिस्ट्री के लिए ही बताया है। बाकी के सब्जेक्ट के लिए मैंने कोई इसमें जिक्र नहीं किया है। केमिस्ट्री आपकी अच्छे से इससे तैयार हो जाएगी। इतना होने के बाद में फिर आप बड़े ऑथर्स की बुक्स को रीड कर सकते हो, वो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो आसानी से आपकी सॉल्व भी हो जाएंगी।